अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब का गवादर में 10 अरब डॉलर की रिफाइनरी बनाने से इनकार। अब ये रिफाइनरी कौन बनाएगा? चीन ने पाकिस्तान को बैंक में रखे 1 अरब डॉलर बजट सपोर्ट की मद में इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। इस इजाजत के बाद हुकूमत को बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इदारों से मकामी तौर पर 165 अरब रुपए से 169 अरब रुपए कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी। जराये का कहना था कि चीन ने बजट जरूरियात पूरी करने के लिए 1 अरब डॉलर को रुपए के बराबर इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। इस जिम्न में जब वजारत खजाना के तर्जुमान से राब्ता किया गया तो उनका कहना था कि चीन की जमा की गई रकम सरकारी कर्जा है, जिसका मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को पाकिस्तानी रुपए में ये रकम मौसूल होगी। चीन ने स्टेट बैंक में सबसे ज्यादा रकम जमा कराई है ताकि पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र्रे मुबादला के ज़खायर बेहतर हो सकें। फिलहाल पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र्रे मुबादला के ज़खायर 19.6 अरब डॉलर्स हैं, जिसमें से स्टेट बैंक के पास 12.6 अरब डॉलर्स हैं, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास 7.01 अरब डॉलर्स हैं। शरह सूद में कमी से ज़र्रे मुबादला पर दबाव बढ़ा है, इसलिए आने वाले दिनों में दरामदात में इजाफे के खर्चात हैं जो अदम तवाज़ुन का सबब बन सकता है। माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर इशफाक हसन खान का कहना है कि हुकूमत ने गवर्नर स्टेट बैंक को शरह सूद कम करने पर मजबूर किया, जिससे कर्जों में 200 से 300 अरब रुपए की कमी हुई है। उधर गवादर में सऊदी अरब ऑयल रिफाइनरी नहीं बना रहा। अब ये ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरब की जगह चीन बनाएगा। गुज़श्ता बरस फरवरी में सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे चीन के दौरान ऑयल कम्प्लेक्स के ज्वाइंट वेंचर के मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। आरामको ने ये रिफाइनरी नोरोनको और पेंजन सनसन के साथ मिलकर लगानी थी, जिसका नाम हुजान आरामको पेट्रोकेमिकल कारपोरेशन रखा जाना था। सऊदी अरब ने अपना 70% खाम तेल यानी 3 लाख बैरल रोजाना इस रिफाइनरी को फ्राहम करना था। सऊदी अरब की सरकारी ऑयल कंपनी आरामको ने चीन में 10 अरब डॉलर की मालियत से पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स बनाने का मंसूबा मनसूख कर दिया। कारोबारी जरीदे ब्लूमबर्ग ने जराये के हवाले से दावा किया है कि आरामको ने चीन में सरमायाकारी ना करने का फैसला तेल की कम होती हुई कीमतों की वजह से किया है। कंपनी ये पैसे खसारा पूरा करने में सर्फ करेगी। आरामको ने चीन के शुमाल मशरिकी सूबे लियांगनंग में चीनी ऑयल कंपनी के साथ मिलकर ये मंसूबा शुरू करना था। जराये का कहना है कि मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल इस फैसले की वजह बनी है। खबरें हैं कि सऊदी अरब अब गवादर में 10 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी नहीं बना रहा और इससे पीछे हटता चला जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान और चीन का ईरान को सी पैक में शामिल करना है। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान और चीन ने चाबहार को सी पैक से जोड़ने का ऐलान किया था। अगर सऊदी अरब ये ऑयल रिफाइनरी नहीं बनाता तो इस सूरत में ये ऑयल रिफाइनरी अब चीन बनाएगा। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का कहना है कि सऊदी अरब चीन के साथ मिलकर न्यूक्लियर बम की तरफ जा रहा है। वो पुरअमन की बात तो कर ही नहीं रहे। एक और गैर मुल्की अखबार ने कहा है कि क्या चाइना सऊदी अरब को न्यूक्लियर बम बनाने में मदद दे रहा है। इसके अलावा इसराइल के एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पिछले कई अरसे से सऊदी अरब खामोशी के साथ चीन को अहम मालूमात फ्राहम कर रहा था। अमेरिका जितना भी असलहा सऊदी अरब को बेचता था, इसकी मालूमात चीन को दी जा रही थी। सऊदी अरब को दिए जाने वाले असलहे की तमाम तफसीलात चीन को दी गईं। सऊदी अरब और चीन के दरमियान न्यूक्लियर ताउन के मामले पर चीनी वजारत खारजा ने अमरीकी और इसराइली खदशात को गैर जरूरी करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन और सऊदी अरब के दरमियान एक जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है और हालिया बरसों में मुख्तलिफ शोबों में नतीजा खेज ताउन के नताइज के साथ बाहमी ताल्लुकात में मुस्तहकम तेजी आई है। अमेरिका के 6 सेनेटर्स ने सदर ट्रंप को 19 अगस्त को एक खत लिखकर सऊदी अरब के चीन की मदद से जारी न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर खदशात का इजहार किया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए तंबीह की कि पाकिस्तान चीन के कैंप से दूर रहे। इसी तरह सऊदी अरब अमरीकी कैंप में है। सऊदी अरब ने एक वाज़े पैगाम में इंडिया से ताल्लुकात बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। सऊदी अरब ने कहा कि हम अमरीका के खित्ते में मफाद को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अगर आप भारत की बालादस्ती कबूल नहीं करते तो ठीक है, हमारे ताल्लुकात आपके साथ रहेंगे, लेकिन गर्मजोशी नहीं होगी।
पाकिस्तान को चाहिए कि वो हमारे साथ आए क्योंकि हम पाकिस्तान की बड़ी मदद कर सकते हैं। चीनी सदर की 2-3 माह के अंदर आमद मतवक्के है, बहुत बड़ी सरमायाकारी आएगी। अमेरिका जिस जारहियत और तेजी के साथ अपने इत्तेहादियों पर पोजीशन वाजे करने के लिए दबाव डालता जा रहा है, इससे तो ये खतरा पैदा हो रहा है कि अमेरिका चाइना के साथ तजारती जंग की और तरह की तसादुम में तब्दील कर सकता है। चाइना अगर फौजी तसादुम से गुरेज की पॉलिसी पर कायम रहता है तो इसे बदअमनी का सामना हो सकता है। खुद अमरीकी इत्तेहादियों को भी अदम इस्तेहकाम से दो चार होना पड़ सकता है ताकि उन्हें दूसरे कैंप में जाने से रोका जा सके। चीन और अमरीका के माबैन कशीदगी में इजाफा हो रहा है। अमरीका चाइना के कौंसल खानों को बंद करना और सिफारतकारों पर पाबंदी लगाना ताज़ा मिसाल है। चाइना और ईरान के माबैन अरबों डॉलर के मुआहदे अमरीका को खटक रहे हैं। ईरान पर पाबंदियों के हवाले से अमरीका को सदकी हुई, इसका मतलब है कि ईरान अब अकेला नहीं रहा। चाइना और रूस ईरान के बैक पर खड़े हैं। अब सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी मर्जी के फैसले करवाना अमरीका के लिए मुमकिन नहीं रहा। अमरीका की पूरी कोशिश है कि ईरान को मुआशरी तौर पर कमजोर करने के लिए तेल और गैस की एक्सपोर्ट को किसी तरह रोकें, साथ ही साथ ईरान नया असलहा भी हासिल न कर सके। दूसरी जानिब अमरीकी कैंप के ममालिक को भी दाना डालता नजर आ रहा है। चाइना ने हाल ही में सऊदी अरब और खलीजी ममालिक को डॉलर की बजाय अपनी करेंसीज में तजारत की पेशकश की। अमरीकी असर में होने की वजह से फिलहाल इस तजवीज पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। अमरीका ने जो जंगी हिकमत अमली की है, इसमें चाइना को बरास्ता जनूबी चाइना के लिए तेल और दीगर सामान की फ्राहमी के लिए रोका जाएगा। इसमें वो पहले ही कामयाब हो चुका है क्योंकि अमेरिका ने इसी इलाके में चाइना मुखालिफ ममालिक का हिसार बना लिया है। अमेरिका चीन की बाकायदा जंग तो नहीं हो रही, अमेरिका चाइना के ताल्लुकात मजीद सर्द होते जा रहे हैं। एक जानिब कारोबार और दूसरी जानिब हर महाज पर डटकर मुकाबला कर रहे हैं। चाइना की सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है। ये एस्टेब्लिशमेंट की जंग है। अगर जो बाइडन भी सदर बन जाते हैं तो ये जारी रहेगी। दुनिया एक नए अहद में दाखिल हो चुकी है। ये सर्द जंग आलमी अमन के लिए ज्यादा खतरनाक है। सर्द जंग के इस खौफनाक खेल में पाकिस्तान अहम, अमरीकी परेशान, ईरान तगड़ा और चीन मैदान में है। लेकिन ये सारे मामलात किस तरह से हल होते हैं? क्या ये ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? और जिस तरह से सऊदी अरब ने इस बात से इनकार किया है कि वो ऑयल रिफाइनरी नहीं बनाएगा, तो अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के साथ शायद ताल्लुकात वाकई में कशीदा हैं अब तक, क्योंकि पहले उन्होंने कर्ज वापस मांगा और अब उन्होंने ऑयल रिफाइनरी बनाने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात भी है कि अमेरिका और इसराइल के दबाव में है। लेकिन दूसरी जानिब जो बात वाज़े तौर पर हमें नजर आती है वो यही है कि चूंकि कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब के हालात जरा टाइट हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपना कर्ज वापस मांगा और अब ऑयल रिफाइनरी बनाने से भी जो है वो इनकार कर दिया है। लेकिन अगर एक दोस्त ने इनकार किया है तो दूसरे ने हामी भर ली है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत है कि उसे बड़े मुखलिस दोस्त मिले हैं। दुश्मन अपनी जितनी भी चालें चल ले, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मार्क होड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।